तो हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं फिर से आपके अपना चैनल अल्फा कैंपस के माध्यम से। और मैं सदानंद कुमार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इतना व्यूअर आने के कारण ही आप लोगों को हम इस वीडियो को प्रोवाइड कराते हैं और इसी प्रकार व्यूअर को आप लोग दीजिए। और हम अगला चैप्टर यानी कि अगला टॉपिक लेके आए हैं, जो आपका क्वेश्चन चल रहा है डिवाइजर का। उस डिवाइजर को पार्ट 11 लेके आए हैं और टाइप 3 का हम इससे पहले वाले क्लास में थ्योरी बता चुके थे। और आज हम आए हैं पार्ट 11 का टाइप 3 का क्वेश्चन लेके। और आप लोग इसी प्रकार देते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को हम जवाब देंगे। अभी तक किसी आदमी को हम स्टूडेंट को जवाब नहीं दिए हैं, क्योंकि कमेंट ही उस प्रकार नहीं आया है। और आया है तो कुछ को आप देने के सोची हैं, 2-4 दिन में हम आपको जवाब देंगे। तो चलिए आते हैं हम विषय वस्तु पर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आता होगा। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 के पावर 10 गुने 7 के पावर गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इससे पहले वाले हम वीडियो में बता चुके थे। सो जो है उसमें क्या कर देना है, सबको खंड कर देना है। तो यदि इसको खंड कीजिएगा तो ये खंड होगा, नहीं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10 ही रह जाएगा। इसको कीजिएगा तो 3 गुने 2 हो जाएगा, तो इसका पावर 7 और इसका पावर भी 7 हो जाएगा। फिर इसका कीजिएगा तो ये कुछ नहीं होगा, 3 के पावर 8 रह जाएगा। फिर 5 को तोड़िएगा तो 5 के पावर 17 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार हम खंड किए तो आ गया। पर हमको क्या कहता है निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम लिख चुके हैं पहले से, देखिए। तो कुछ नहीं करना है। अगर कहता है इस प्रकार, तो जितना पावर में है सभी को जोड़ दीजिए। जितना पावर में है सभी को जोड़ दीजिए। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, इस पे थोड़ा सा, इसका पावर कितना है तो 10 हो जाएगा। फिर ये दोनों का पावर कितना है, 7 और 7 मिलकर 14 हो जाएगा। फिर 3 के पावर कितना है, 8 है। फिर अगर इसको 5 के पावर कितना है तो 17 है। तो यदि ये सब को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, तो आपको आ जाएगा 49। ठीक है। मगर इसी में क्या कहता है, अभाज्य भाजकों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो संख्या काउंटिंग करके, यानी कि अंक को, संख्या को काउंटिंग कीजिए, अंक को नहीं काउंटिंग करना है। अगर संख्या को काउंटिंग करते हैं तो यही संख्या कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 जो निकला अभाज्य भाजकों की संख्या निकल गया। और ये जो 49 निकला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आगे ला देखिएगा। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग बोलिएगा ये 2 है, तो इसी से ना टूट के आया है, तो इसीलिए इसको एक ही जोड़ा जाता है। ठीक ना। इसका पावर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में जोड़ लिया जाता है, मगर इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, यानी कि आप ऑप्शन बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा और कमेंट में जवाब दीजिए क्या होता है। इसी प्रकार आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको नजर आता होगा, पढ़िए और समझिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यानी कि व्यक्त कीजिए 6 के पावर, व्यक्त कीजिए 6 के पावर 18, 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर
27 को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो इसमें पूछता है, सिर्फ ये पूछ रहा है, ये इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या कहता है। 6 की पावर 18, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा से कहता है ज्ञात करने के लिए। तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें जो है ना सभी को अगर ये खंड होने वाला है तो खंड कीजिए। तो देखिए यदि इसको करते हैं तो 3 गुने 2 हो जाएगा, तो इसका पावर 18 और इसका पावर 18। इसका कीजिएगा तो नहीं होगा, तो ये 7 के पावर 17 हो जाएगा। 11 को कीजिएगा तो नहीं होगा, ये 11 के पावर कितना हो जाएगा, 27 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम अब क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो उसी प्रकार क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 3 के पावर कितना है, 18 है, और 2 के पावर कितना है, तो 18 है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा, सॉरी यहाँ पर 18 नहीं है, यहाँ पर 10 है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या है, 10 है, ठीक है, यहाँ पर 10 है। तो 10 और 10 को जोड़िएगा तो आपको ये 20 हो जाएगा। और फिर प्लस 7 के पावर 17 तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 11 के पावर 27, तो ये कितना हो जाएगा। अगर ये सब को जोड़ते हैं तो आपको हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना निकला, 64 निकला। इसी में पूछ देता अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, तो इसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 और ये 3, कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो गया, तो 3 हो गया। मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको ये वाला पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो इस प्रकार बनाइएगा और आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आता होगा, पढ़िएगा क्या कहता है। 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या कर देना है, लॉसा कीजिएगा। लॉसा कीजिएगा तो आपको इस टर्म में टूट जाएगा। लॉसा किए तो इस टर्म में टूट गया। आपको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, जिसके पावर यानी कि जितना पावर वही क्या होता है, जुटता है। तो यानी कि 2 के पावर कितना है, तो 1 है, फिर 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, और 11 के और 13 का भी पावर क्या है, 1 है। तो इसमें क्या किए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को क्या किए, ऐड कर दिए, ठीक है। इसमें क्या कहेगा, अगर बाई चांस कह दे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2, तो इसको क्या कहेगा, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा। अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या भी 6 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर पीडीएफ लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पीडीएफ के लिए, आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 के पावर 11 गुने 14 के पावर 5 गुने 11 के पावर 2, यानी कि 4 के पावर 11 गुने 14 के पावर 5 गुने 11 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों यानी कि घटकों की संख्या क्या होगा। अगर घटक पूछे तो वही उसका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, इसको खंड कर दीजिए, जितना होगा उसको खंड कर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, ठीक है। तो इसका 11 हो जाएगा, इसको कीजिएगा
तो 7 गुने 2 हो जाएगा। 11 को तो खंड होगा नहीं, तो इसी प्रकार इसमें क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडों की यानी कि घटकों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो कुछ नहीं करना है, इसके माथा पर 1 है, इसके माथा पर भी 1 है, और इसके दोनों के हॉल कितना है, तो 11 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 11 22 हो जाएगा। फिर इसको भी कीजिएगा तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और फिर इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये सब को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन बताइएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मगर इसी में कहेगा अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, 3 जो हो गया आपको अभाज्य भाजकों की संख्या हो गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आप 5 पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा उसमें क्या बताता है, क्या कहता है निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का, क्या कहता है। अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, क्या कह रहा है, क्या कहता है, व्यंजक 6 के पावर 4 गुने 8 के पावर 6 गुने 10 के पावर 8 है और गुने 12 के पावर कितना है, 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। जस्ट इसी प्रकार जो अभी बताए थे उसी प्रकार क्वेश्चन है। 6 के पावर 4 है, 8 के पावर 6 और 10 के पावर 8 गुने 12 के पावर कितना है, तो 12 के पावर 10। ये सब को क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो इसको कुछ नहीं कीजिएगा, इसको खंड कीजिएगा तो 3 गुने 2, तो इसका पावर कितना 4, और इसको कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसको कीजिएगा 10 को, तो ये 5 गुने 2 हो जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा 8, और इसको कीजिएगा तो 2 गुने 2 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, इसका खंड कर दिए। मगर हम जानते हैं क्या, इसमें पावर में सबको जोड़ के और तब लिखा जाता है, यानी कि गुना क के इसके पावर और इसके पावर में गुना क के और उसके बाद लिखा जाता है। तो इसको लिखेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8, और इसका कीजिएगा तो 6 इसका 6 इसका 6 इसका, तो कितना हो जाएगा 6 18 हो जाएगा इसका। और फिर इसका कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16, और इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब को जोड़ दीजिए, ये सब को जोड़ दीजिएगा तो आपको जोड़िएगा तो ये 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 72 हो गया। मगर इसमें भी पूछ सकता है अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, तो ये सबको गिन का लिखिए, 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा, क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर अब 6 पढ़िएगा, आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा दिया गया है। अगर नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर और वहां से आप पीडीएफ उपलब्ध कर सकते हैं। और इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, और एक एक क्वेश्चन पीडीएफ का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, देखिए और समझिए और बनाइए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको थ्योरी में बताए थे। तो कुछ नहीं करना है, 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि ये वाला पूछ रहा है और ये वाला भी दोनों पूछ रहा है। तो इसको क्या कीजिए, खंड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6 और 6 पचे 30 हो जाएगा। और इसको कीजिएगा तो 211। फिर इसको क्या कीजिएगा, सबको पावर, इसका भी 211, इसका भी 211 और इसका भी क्या हो जाएगा 211। तो कितना हो जाएगा 211, फिर 211 और 211, तीनों को अगर जोड़िएगा तो 3 दूना 6 और 11 तिहाई 33, यानी कि 333 हो गया आपको अभाज्य, 633 हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसी में क्या कहते हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा। अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 हो जाएगा। यही तो आंसर है। आप ऑप्शन देखिए और कमेंट में बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर अपने से खुद से बनाती हैं तो कमेंट में बताइए जो खुद से ये हिसाब बना है। ठीक, तो इसी प्रकार अगला चैप्टर भी हम लेके आएंगे, एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर नहीं आता है समझ तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस चैप्टर को हम फिर से रिव्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार को भी आपको हम थ्योरी में बता दिए थे। क्या कहता है, 175 के दो पूर्ण संख्यांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको हम बताए थे क्या, सबसे पहले सभी को क्या कर देना है, लसा कीजिएगा। यहाँ पर हम साइड में लसा कर रहे हैं 175 को आप लसा कीजिएगा तो 5, ये कितना हो जाएगा, 5 तिये 15 होगा। ठीक, 5 तिये 15, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 5 तिये 15 और 7 पचे 35 हो जाएगा। और ये 25, सॉरी यहाँ पर आप फिर इसको करेंगे तो 7 पचे 35, इस प्रकार हो गया। तो इसका जब हम खंड किए तो 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, मगर क्या कहता है इसमें कितने तरीका है गुणनफल के रूप में, आप पार्ट 1 में हम बताए होंगे, उस प्रकार देखिएगा जाके। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ कर और दोनों के क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसका कीजिएगा तो 6 आ गया। जब 6 आ गया इसमें तो एक हम फार्मूला आपको बताए थे क्या, यानी कि n/2, तो यहाँ पर कितना 6/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यही था क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना, यानी कि कितने तरीका है, तो ये इसको 3 तरीका हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये अभाज्य भाजकों की संख्या आपको नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 180 को 2 गुणनखंड के गुना के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जाता है। तो जस्ट अभी 7 बताए हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन 8 भी है, आप बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, 180 के 2 गुणनखंड के गुना के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको लसा कीजिए, लसा कीजिएगा 180 को, तो कितना हो जाएगा, तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 पचे 45, 9 यानी कि 3 इकाई
3 इकाई 3 और 5 तिये 15, 15 तिया 45 और फिर इसको 5 से लगा, तो इस प्रकार हो जाएगा। और इसका जब गुना किए तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आ गया, कितना आ गया 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको कुछ नहीं करना है, इसमें जितना पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए। 2 के पावर 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा गुना के। 3 के पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़िए तो 3 हो जाएगा। ये 5 के पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2। अभी सबको गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मगर आपको एक हम फार्मूला बताए थे n/2, n/2 तो यानी कि 18/2 तो यानी कि 9, यानी कि 9 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जस्ट इसी प्रकार है। अब सभी इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है 9, 60 के पावर 15 गुने 1.5 के पावर 8 गुने 3.5 के पावर 7 संख्या के अभाज्य गुणनफल की कितनी होगी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनाइएगा। आपको इससे पहले हम बता दिए थे, आप खुद से क्वेश्चन बना के और कमेंट में जवाब दीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 9 नंबर क्वेश्चन आपको लिए हम छोड़ दिए हैं, आप लोग जरूर बना लीजिएगा, पूर्ण विश्वास मुझे है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता दें। बस सिर्फ इतना फर्क है, ये दशमलव में दे दिया, उससे डरना नहीं, जिस प्रकार हल करते हैं उसी प्रकार हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 4 के पावर 10 गुने 7 के पावर 3 गुने 16 के पावर 2 और गुने 11 के पावर कुछ नहीं है और 10 के पावर कितना है तो 2 है। इसको क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो जस्ट इसे पहले बताए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा। इसको खंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 तो इसका पावर कितना 10। इसका कीजिएगा तो ये नहीं होगा, इसका खंड नहीं होगा। इसका कीजिएगा तो 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 तो इस प्रकार हो जाएगा। 11 को भी कीजिएगा तो नहीं होगा और इसको कीजिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, मगर अब सभी को क्या करना है, पावर में जितना है सबको जोड़ दीजिए। तो इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा कितना 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना ये 16 हो जाएगा और इसका कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और इसका कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका 2, इसका हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इसको जब जोड़िएगा तो आपको पूरा जाएगा कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। इसमें कहेगा अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 हुई हो 2 3 4 और 5 कितना हो जाएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या 5 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन यानी कि टाइप 3 का क्वेश्चन आपको ख़त्म हो गया है। मगर टाइप 3 से पहले अगर आप लोग वीडियो इससे पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखिए PDF डाउनलोडिंग करके और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस टाइप नहीं समझ आता है तो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए और ये पार्ट 11 है और टाइप 3 है, तो टाइप 3 का भी थ्योरी ख़त्म और टाइप 3 का क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। हम कल लेके आएंगे फिर अगली क्लास में टाइप 4 का थ्योरी और टाइप यानी कि पार्ट 12 में आएगा। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे
अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। आज